हम जब स्वाधीनता के बारे में सोचते हैं तो हमें उन सभी के बारे में स्वाभिमान और उनके सबके प्रति गर्व का भाव रखना चाहिए। वो चाहे गांधी जी थे, उनका अहिंसा का मार्ग था, या हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी थे, उनके प्रति भी हमें उतना ही स्वाभिमान रखना है जिनका मार्ग हिंसा का था। या सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने ही भारतीय सैनिक जो विदेशी सत्ता के साथ लड़ रहे थे, उन्हीं को उन्होंने प्रेरित किया भारत माता के लिए संघर्ष करने के लिए। देश का हर कोना, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं, मतलब कोई छूटा नहीं था। हर कोई इस धुन में था कि कैसे, किस रास्ते से, जिसको जो रास्ता मिल जाए वो सब लगे थे कि देश को स्वाधीनता कैसे मिल जाए और अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा कैसे हो। यहाँ तक कि विदेश में जो भारत की ब्रिटिश सेना में थे, उन लोगों ने तो हाथ थाम लिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके नेतृत्व में उन्होंने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन में कूच कर दिया था। लेकिन जो भारत में थे, नेवी में थे, सेना में थे, उन सब लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही ब्रिटिशों ने, उनकी सेना ने नेताजी की सेना पर आक्रमण किया, इस दूसरी तरफ मुंबई के डॉक में आंदोलन प्रारंभ हो गया था। उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया था और ये एक सही बात थी कि जिसने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था। और वो इस निष्कर्ष पर आ गए कि अब उन्हें 1857 की जो कड़वी यादें थी वो सता रही थी। अब देश बदल चुका था, दुनिया का चित्र बदल चुका था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उस परिस्थिति में उनके लिए यहाँ से भागने के अलावा कोई और उपाय ही नहीं था। और इसलिए ये सारे लोग और एक सतत श्रृंखला, वो श्रृंखला उसका कारण है जिसके कारण हमें स्वाधीनता मिली है। और ये श्रृंखला में लोग कैसे थे? भगत सिंह के साथी कौन है? एक सुखदेव है, एक राजगुरु है। आप लोकमान्य तिलक के साथी कौन है? लाल बाल पाल है, एक बंगाल से है, एक पंजाब से है। कैसे कैसे साथी है? श्याम कृष्ण वर्मा जी गुजरात के हैं और लाला लाजपत राय पंजाब के हैं, लेकिन उनके क्रांति का असर बंगाल तक पड़ रहा है। ये ऐसा चित्र है। तमिलनाडु, आज जिसके बारे में लोग चर्चा करते रहते कि वहां स्वाधीनता आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ, वहां डिक्लेरेशन हो रहा है स्वाधीनता के लिए। उसका नाम क्या है? उसका तमिल डिक्लेरेशन नाम नहीं है, उसका नाम है जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन। तमिलनाडु में स्वाधीनता के आंदोलन में नया न्यूज़पेपर आ रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है हिंदू। ये जो घटनाएं हैं, ये सब बताती है कि किस तरीके से भारत के हर कोने में ये आवाजें उठ रही थी। ये भारत के एक सनातन राष्ट्र होने की एक पुष्टि करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये क्या है, मतलब ये राष्ट्र क्या है। और इसीलिए किसी भी कोने में होने पर भी उनके आत्मा की आवाज एक ही थी। सुब्रमण्यम भारती लिख रहे थे, वो तमिलनाडु में बैठे थे, परंतु वो भी भारत की बात लिख रहे थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की सेना में तमिलनाडु में जाएंगे तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के हर जिले में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके नाम सुभाष रखा हुआ है, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा मूर्तियां, प्रतिमाएं दिखेगी सुभाष चंद्र बोस की तमिलनाडु के जिले में, क्योंकि वो तमिलनाडु के लोग बंगाल के सुभाष चंद्र बोस की सेना में सबसे ज्यादा बढ़कर हिस्सा ले रहे थे।